अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं ब्लैक चने, काले चनों का सालन। ये रमज़ान में भी अच्छा लगता है और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। हर दिन खाया जा सकता है, बहुत मज़े का और पावरफुल होता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने ली हैं ये खुश्क स्पाइसेस हैं, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा, खुश्क धनिया और साबुत गरम मसाला और कलवंजी। सबसे पहले हमने चने ओवरनाइट भिगो के रखे थे, बहुत अच्छे से फूल गए हैं ये तकरीबन एक कप के करीब ही थे, मतलब थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। 1 कप चने थे और इसमें मैंने बॉयल किया हुआ पानी डाल दिया, करी पत्ता और जो मसाले थे वो मैंने डाल दिए। नमक मिर्च मैंने नहीं डाला और लहसुन और प्याज। इसमें लहसुन प्याज ज़रा ज़्यादा मकदार में डलता है क्योंकि इसको ठीक करने के लिए, इसका शोरबा या इसका मसाला, तो इसलिए इसमें लहसुन और प्याज तकरीबन मैंने ज़्यादा ही डाला है। और ये देखें, हल्दी और सुरख मिर्च रह गए थे और टमाटर, और इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, इन सब का पेस्ट बना लिया और तकरीबन 20 मिनट मैंने सीटी लगा दी। 20 मिनट सीटी चलने के बाद जब मैंने इनको उतारा तो ये बहुत अच्छे से गल चुके थे। कुछ लोग इसको मीठा सोडा भी लगाते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर ओवरनाइट भिगोए हुए हैं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, ये काफ़ी अच्छे से मतलब गल गए थे। इतने भी नहीं गलाने कि ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं, सिर्फ इतने गलाने हैं कि जो दाना वो हल्का सा फट जाए। और ये देखें, इसकी जो यहनी सी बनी है वो मैं निकाल लूँगी। और चने और जो लहसुन प्याज था वो गल गया है, तो उसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, सारा पानी इसका मैंने निकाल लिया है। वो पानी हम शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं इसमें मतलब गोश्त जितनी पावर होती है, तो इसलिए इसको खाना चाहिए। आयरन काफ़ी मकदार में होता है। तो ख़ास कर जब आपको नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, तो आपको इसका शोरबा पीना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुफीद है गले के लिए और मतलब सांस की नालियों के लिए। ये देखिए, अब हमने जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बनाया था वो हमने डाल लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम इसको भूनेंगे अच्छे से। अगर आप टमाटर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। तो ये मतलब जैसे जैसे भुनना जाएगा, इसका मसाला मिक्स होता जाएगा और ये घी छोड़ेगा और ये बहुत टेस्टी बनते हैं चावलों के साथ, पराठे के साथ। अगर आप खुश्क बनाएं इनको, मतलब मसाले वाला बनाएं, तो ये पराठों के साथ तो क्या ही मज़ा आता है, सहरी में बड़े अच्छे लगते हैं। और अगर शोरबे वाले बनाएं तो फिर वाइट चावलों के साथ बहुत पसंद हैं हमारे घर में लोगों को भी। बहुत वाइट चावल और काले चनों का सालन बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, बस इनकी बुनाई आपने अच्छे से करनी है और जो आपने इनकी यहनी निकाली हुई थी वो साथ साथ डालते जाए और इसको भूनते जाएं ताकि ये नीचे ना लगें। ये बहुत ही आसान सी और मतलब घरेलू सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए, इतने अच्छे से भुन गए थे। तो मैंने क्या किया कि थोड़े से जो थे वो मैंने निकाल लिए मसाले वाले, क्योंकि मेरे बच्चे शोरबे वाले नहीं पसंद करते, बल्कि उनको तो शोरबे वाली कोई भी चीज़ नहीं पसंद। तो इसलिए मैंने उनके लिए ये देखे निकाल लिए थे, जो उनको मैं सर्व करूँगी पराठे के साथ। और जो बाकी यहनी बच गई थी वो मैंने शोरबा बनाने के लिए उसमें डाल दी। अब हम तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको करेंगे, पकाएंगे इसको। ये देखें, इसके ऊपर मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल दिया और ये है जी खुश्क धनिया पाउडर। और आप लेमन जूस या सिरका, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। ये थी सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने थोड़ा सा मतलब अपनी कारीगरी करने की कोशिश की, जिसमें मैं रही हूँ नाकाम। और ये देखें, ये हो गए हैं जी हमारे चनों का शोरबा रेडी तकरीबन। ये देखिए, काफ़ी माशाल्लाह ठीक सा बना है। अगर मसाला अच्छा इसमें ऐड करेंगे, लहसुन प्याज टमाटर, तो ये काफ़ी अच्छा सा बनेगा। ये साबुत ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। और ये देखें, ये मैंने आँच बिल्कुल ख़त्म कर दी। ये था, क्या उसको कहते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट, मे बी वही था क्योंकि लाइट में नज़र ही नहीं आ रहा।
और रोज़ा रख के बंदा जब सो के उठे तो ऐसी ही कंडीशन होती है जैसे कि मेरी हो रही है निशोइयों जैसी। तो ये देखें अब हम बना रहे हैं पराठा। अगर आपको ये पराठे की रेसिपी चाहिए कि कैसे बनता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रमज़ान कैसा गुजर रहा है और ईद की तैयारियां कैसी हो रही हैं ज़रूर बताएं। ये हैं जी शोरबे वाले और वो मसाले वाले और साथ ही ये पराठा। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।